जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्यारी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा यह सत्संग 7 मई का है। जब मैं उस दिन यूपी में मतलब आगरा में चुनाव थे उस दिन, तो दुकानें सारी बंद थी। नेहरू की तरफ एक फ्लैट है, सॉरी संगत जी, नेहरू नेहरू इस जगह का नाम नेहरू है। पब्लिक वेलफेयर स्कूल के पास ही है मतलब। तो वह कॉलोनी में हर महीने की 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग होता है। तो हम लोगों ने पता किया था। तो हम लोग मेरा बहुत मन था, मैंने कभी भी सत्संग नहीं देखा था गुरुजी का। मैं गुरुजी का बड़े मंदिर भी देखा है, गुरुजी का आगरा वाला आगरा कावेरी अपार्टमेंट में जो गुरुजी का मंदिर है वो भी मैंने देखा है। गुरुजी का जो कावेरी अपार्टमेंट से 2-3 गली छोड़कर जो गुरुजी का आश्रम बना है वहां पर भी हम लोग गए हैं। शिवरात्रि पर भी गए थे, होली पर्व पर भी गए थे। अभी वहां पर क्या है, कावेरी अपार्टमेंट में है क्या है, वहां जो गुरुजी का जो मंदिर है वो इस समय अभी खुल नहीं रहा है। उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। हम एक बार गए थे वहां पर मंडे को, मगर वहां पर उस दिन बंद था, क्योंकि मैं जो वहाँ की जो कावेरी अपार्टमेंट की जो मैम है ना वो कहीं घूमने गई हुई थी। तो फिर मेरा बहुत मन था कि अब क्या, गुरुजी के आश्रम जाने का। तो एक एक भैया हैं, आंसू भैया हैं, उनका नाम आंसू है। वो मेरे हस्बैंड के हार्डवेयर की दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। तो मैंने गुरुजी का लो चोले वाला स्वरूप है वो मैंने अपनी दुकान में लगा रखा है। तो जो भी कोई उनको देखता है तो ये पूछता है ये कौन है। तो हमने कहा हमारे डुगरी वाले या बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। तो क्या है, जैसे ही वो अपने घर गए, आंसू भैया जी, वो जैसे ही वो अपने घर गए, उन्होंने बस एक झलक देखी हमारी दुकान पर बैठकर। तो जैसे ही वो घर गए तो उन्होंने अपना फोन खोला, तो गुरुजी का सत्संग उनके फोन में आने लग गए। तो वो देखकर एकदम दंग रहे कि मैं अभी तो उसको मतलब मेरे हस्बैंड का नाम मनोज है। तो वो कह रहे मैं अभी तो इनको देख कर आया हूँ मनोज की दुकान पर, और ये मेरे फोन में कैसे, कभी मैंने उनको देखा नहीं, कभी फोन में यूट्यूब में ऐसे नहीं आते। तो गुरुजी ने उनको मतलब यूट्यूब पर आ गए रखे। तो उन्होंने जब देखा, सस उन्होंने देखा, तो फिर हमारे पास उनका जो स्वरूप था जब उनको बड़ा करके देखा, तो ये तो वो बोले ये तो वही गुरुजी हैं जो उनकी दुकान में थे। तो फिर वो हमारे पास आकर, मैं भी बैठी थी वहीं पर और मेरे हस्बैंड भी थे। फिर आंसू भैया जी हमारी दुकान पर आए और वो बताने लग गए कि ऐसे ऐसे मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुजी मुझे दिखने लगे। वो एक और फिर उनसे उनके 2-3 दिन बाद ही उनके लिए जॉब का ऑफर भी आ गया। कि मतलब वो इतने दिनों से जॉब ढूंढ रहे थे। नोएडा से फोन आया 10 तारीख की ज्वाइनिंग है। तो मैंने उनसे कहा था अगर वो जॉब आपके लिए अगर सही होगी तो ही मिलेगी, अगर गुरुजी चाहेंगे तो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। फिर हम सब लोग 7 मई को गुरु जिस दिन चुनाव थे आगरा में, उस दिन मैं, मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटियां और मेरे हस्बैंड और आंसू भैया जी, हम सब लोग गुरुजी के सत्संग में गए। और वहां पर हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कोई बता नहीं सकते। मगर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, मगर उन्होंने ये कह रहे थे कि जब तक वो आंसू भैया ने देखा है, जब तक वो नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग कैसे पहुंच जाएंगे वहां पर। वो नहीं, वो जो सत्संग था ना उनकी मतलब नेहरू में, वहाँ नेहरू जिस जगह का नाम नेहरू जी है, वहां पर उनकी भाभी जी हर महीने 7 तारीख को सत्संग कराती हैं, 7 तारीख को। तो जब तक वो नहीं पहुंच जाते, जब तक हम लोग वहां पर कैसे जाते, इस चक्कर में हम लोग ने थोड़ी देर में पहुंचे, नहीं तो हम भी गुरुजी की जहाँ पर गद्दी लगी थी वहां पर बैठ जाते। मगर गुरुजी के सत्संग में जाकर इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरा तो मन कर रहा था वहां से आऊं ही ना। गुरुजी के शब्द वाणी गुरबानी, गुरुजी का लंगर प्रसाद, मेरी दोनों बेटियों ने किया। और मेरी छोटी बेटी है वो तो बोर हो गई, गुरुजी वो 8 साल की है, और वो तो बोर हो गई। वो बोली मम्मा आप यहाँ से कब चलोगे। और मेरी बड़ी बेटी को बहुत अच्छा लगा, वो बोली मैं तो मम्मा जाऊंगी आप जब भी जाओगे तो। अगर उनको ले जाती तो भी प्रॉब्लम, नहीं ले जाती तो भी परेशानी। बच्चे हैं वो तो मानते ही नहीं है ना गुरुजी। इसलिए मैं अपना 7 मई का ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और राम जी का भी लख लख शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी,
अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मेरा सत्संग यह है कि जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई, वहाँ का नज़ारा देखा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड तो 2-3 बार हो आए हैं गुरु जी के बड़े मंदिर, मगर मैं नहीं जा पाई। मैं अपना यही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे वहाँ पर जाकर कैसा फील हुआ, क्या हुआ। जब मैं गुरु जी, हम मॉडल टाउन से मेट्रो स्टेशन से छतरपुर गए, फिर वहाँ से हम ऑटो किया छतरपुर से हम उतर कर वहाँ से ऑटो किया, तो हम बड़े गुरु जी के बड़े मंदिर पहुँच गए। वहाँ पर शटल सेवा लगी हुई थी, तो हम लोग सबसे पहले पैदल पैदल चलते हुए शटल सेवा से उतरे, और उतर कर फिर वहाँ से हम लोगों ने चप्पल जूते उतारे। फिर मेरे हस्बैंड बोले अगर आपको बाथरूम जाना है तो जाओ, फिर अगर नहीं जाना तो मत जाओ। तो फिर मैं नहीं गई, मेरे हस्बैंड गए, टॉयलेट वगैरह करके आए। फिर हम लोग आगे गुरु जी के बड़े मंदिर गए। तो जिस दिन हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए, उस दिन बृहस्पतिवार था, यानी कि वीरवार था। तो हम लोग गुरु जी के मंदिर पहुंचे, वहां पर हम लाइन में लग गए और हम चलते गए। और हम शाम को गए थे, तो गुरु जी के मंदिर में इतना अच्छा लगा, भजन हो रहे थे, शब्द गुरबानी चल रही थी गुरु जी के मंदिर में। और मैं तो पहली बार गई थी, तो मैं तो चारों तरफ देख रही थी गुरु जी का मंदिर कैसा है, किधर क्या है, कैसा है। तो मैं यही सब देखने लग रही थी। तो फिर हम लोग बैठे, तो वहां पर हमें गुरु जी के जो मेन हॉल है, जो गुरु जी के मंदिर का जो मेन हॉल है, वहां पर हम लोग गए बैठे। फिर वहां पर हमें बैठकर फिर हमें मतलब वहां पर हमें गेट के बाहर हमें बैठा दिया गया संगत को। तो हम लोग बैठ गए। तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों एक साथ ही बैठे, वहां पर हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद पीकर वहां पर ये अनाउंसमेंट हो रहा था, जिसको गुरु जी के मतलब मंदिर जहाँ पर गुरु जी का गद्दी लगी है, वहां पर अगर बैठना चाहते हो तो आप लोग बैठ सकते हो। तो मेरे हस्बैंड जस्ट मेरे पीछे ही चल रहे थे। तो बीच में मतलब गुरु जी के गद्दी के लिए निकलने की रास्ता है, और इधर उधर साइड में बैठने के लिए बोला जा रहा था। तो हम लोग क्या है, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे थे, तो मैं तो गुरु जी की इस हाथ पर बैठ गई, और ये मेरे पीछे थे। तो ये पता नहीं कैसे मेरे मेरे से पीछे उस वाली साइड बैठ गए, और मैं इनको देखने लग रही बैठकर। गुरुजी ने मेरा ध्यान ही हटा दिया, और मैं इन बार बार इनको देखने लग गई कि अब ये किधर चलेगा, अब ये मुझे ढूंढते फिरेंगे। और मेरा ध्यान बिल्कुल ही हट गया, मैं बार बार इन्हीं को देखने लग रही। मैं गुरुजी तो तरफ ध्यान ही नहीं कर पा रही थी। और गुरुजी ने इनको बिल्कुल अपने स्वरूप के पास, गद्दी के पास, वहीं पर जगह होती है ना, वहीं पे बिल्कुल जस्ट इनको बगल में यहाँ जाकर बैठ गए, और मेरा ध्यान बिल्कुल गुरुजी ने हटा दिया। जबकि गुरुजी के मंदिर मैं पहली बार गई थी, और गुरुजी ने ये 2-3 बार हो आए हैं, मगर इनका गुरुजी को अटैचमेंट है। जब भी ये कहीं जाते हैं ना, गुरुजी के बड़े मंदिर, तो गुरुजी इन्हीं को बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते, पता नहीं क्या। मगर इस इनसे ज्यादा गुरुजी की तरफ, गुरुजी से बातें करना, सब कुछ करना मैं करती हूँ। मगर पता नहीं क्यों गुरुजी इन्हीं को ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं। शायद इन मेरे से ज्यादा गुरुजी इनके ज्यादा कष्ट काटना चाहते हैं, शायद इसलिए गुरुजी इनको ब्लेसिंग करते हैं। और बिल्कुल जस्ट सामने बैठाया, फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। मैं वहीं बाहर गुरुजी के महल से जब मैं उठी, तो मैंने इनको देख लिया ये बैठे हैं। तो फिर मैं बाहर जाकर वेट करने लगी। तो सब जो वहाँ पर शटल सेवा में जो मतलब जो सेवादार अंकल जी होते हैं, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर मत रुकिए, आप लंगर हॉल में चले जाइए जहाँ पर प्रसाद था। फिर हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद हम 4 लोग बैठे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, 2 जने और बैठे थे। तो हम लोग वहाँ पर बैठे और आराम से एंजॉय किया। फिर हमने खाना लंगर प्रसाद करके, मैं लंगर प्रसाद करते हुए फिर हमने जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेकर और फिर हम दीदी के घर आ गए। मगर मेरे हस्बैंड ने घर आकर एक बात नोटिस की कि जो एक एक व्यक्ति था
जो हम जब जा रहे थे ऑटो में, यहाँ से जब हम गए थे छतरपुर, मतलब ऑटो में बैठे थे गुरुजी के, छतरपुर से गुरुजी के मंदिर के लिए जब ऑटो में बैठे थे, तो एक व्यक्ति था जो हमारे आगे बैठा था ऑटो में। और फिर वो पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। फिर जब हम गुरुजी के मंदिर में थे, जब भी वो हमारे साथ नहीं थे, गुरुजी के मंदिर में जब हम थे, वहां पर गुरुजी के आश्रम में थे, जब हम लंगर प्रसाद करने बैठे, जब जब भी वो ऑटो वाले भैया हमारे साथ लंगर प्रसाद करने लग रहे थे, तो फिर हम लोग क्या है, हम लोग जब लंगर प्रसाद करके जब हम वहां से उठने लग गए, तो भैया को हम वहीं छोड़कर आए थे, क्योंकि उन्होंने एक चपाती गुरुजी के मतलब आज मंदिर में और ली थी। तो हम, मैं और मेरा हस्बैंड वहां से आ गए थे। तो जब वो भैया हमको, हम लंगर प्रसाद करते हुए छोड़कर आए थे, हमने अपनी चप्पलें ली वहां से। फिर हम गुरुजी के मंदिर से हम लोग, फिर हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो में बैठकर फिर हम अपने घर आ गए। और मतलब जिस ऑटो में हम बैठे थे वहां पर एक भैया भी बैठे थे, जो वो कह रहे थे कि मतलब गुरुजी वो मुझे मेडिसिन लेनी है। तो उस ऑटो वाले ने 2-3 बार ऑटो भी रोका था। तो जो ऑटो में और जो संगत बैठी थी गुरुजी की, वो कह रहे थे कि भैया हमको दूर जाना है। ऑटो वाले भैया से कह रहे थे कि भैया हमको दूर जाना है और आप जल्दी कर लो। तो मतलब हम लोग उसो हम जब छतरपुर स्टेशन पर पहुंचे, तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि जो व्यक्ति यहाँ से गया था ऑटो में बैठ के, वो वो ही व्यक्ति लंगर प्रसाद में मिला। फिर वही व्यक्ति हमें छतरपुर स्टेशन पर भी मिला, और वो जिसको हम लंगर प्रसाद करते हुए छोड़ आए थे, और वो हमसे पहले आकर वहां आ गया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग, मेरे हस्बैंड कह रहे थे हो सकता है ये गुरुजी हो, और पता नहीं क्या था, चमत्कार ही था ये हमारे लिए। तो ये मेरे 1 जनवरी है जो गुरुजी के मतलब मंदिर की है। मेरा तो ध्यान बिल्कुल ही हट गया वहां से। गुरुजी के जब बड़े मंदिर गई थी, और मेरे हस्बैंड को गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मिला। मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। और उन आंटी जी का भी लख लख शुक्राना, जिनको जिनको हमारा सत्संग शेयर करती हैं। और जो हमारा, मैं अपना, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर का सत्संग यहीं पर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। गुरु जी ने गुरु जी ने अगर दोबारा बुलाया, तो हम अवश्य ही गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को अपना लख 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। मैं अपना यह सत्संग अपने हार्डवेयर की दुकान मतलब पर बैठकर शेयर कर रही हूँ। मेरे अंकल जी की जो हार्डवेयर की दुकान है, मैं उसका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना यह सत्संग अपनी हार्डवेयर की दुकान में गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने हमारे जीवन में आकर हमारी नैया को पार लगा दिया। अब मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी कि गुरुजी, हमारी दुकान में आप सामान भरवा दीजिए। हमारी दुकान, हमारे घर की जो स्थिति थी वह बहुत खराब चल रही थी, जिसकी वजह से हमें इस 10-20 रुपए भी बचाने में दिक्कतें आ रही थी, और मेरे बच्चे भी तरसते थे हर चीज़ के लिए। अब आप ही बताओ गुरु, कि अगर दुकान नहीं चलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप ही बताओ। तो गुरुजी ने कल एक एक भैया हैं जो किस्त पे पैसे देते हैं, तो वो आए थे, तो उन्होंने ही हमारी हेल्प की। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनकी ही वजह से हमारे पास थोड़ा अमाउंट आया, और हमने अपनी दुकान में सामान भरवाया। तो गुरुजी के आशीर्वाद से आज दुकान में इनकम भी हुई, और मतलब जिसको हमें देना होता है थोड़ा बहुत, जिसका हमने ले रखा है, उनको भी दिया, हमने सबको दिया। और ये सब सिर्फ और सिर्फ
गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। नहीं तो हम इतने दिनों से बैठे रहते थे दुकान पर, बोर होते रहते थे और कहते थे 10 रुपए आ गए, 20 रुपए आ गए। और आपको तो जमा पता है, अगर आप किसी से 1 रुपया भी उधार लेते हो, जब आपका पैसा ना हो तो वो लोग भी प्रेशर देने लग जाते हैं कि हमारे पैसे कब दोगे, हमारे पैसे कब दोगे। और आदमी पे जब पैसा नहीं होता है तो उसको सोचना भी पड़ता है कि इनका इंतजाम कैसे करें। अब बच्चे भी हैं, 2 बेटियां भी हैं मेरी, जो मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से इतना है कि अब रोजी रोटी चलने के लिए अब गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो और भी अच्छा अपना सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि जो मेरे अंकल जी हैं, उन्होंने मतलब कई लोगों से लोन वगैरह ले रखे हैं, किस्तें वगैरह लेके हैं। जब अगर गुरुजी के आशीर्वाद से जब उनका सबका चुक जाएगा तो मैं अपना बड़ा सा सत्संग शेयर करूँगी। और मैं अपने गुरुजी का, उन आंटी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरा यह सत्संग शेयर करती हैं। उनका भी लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी संगत जी, गुरुजी हैं, उन पर भरोसा रखना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं इतना उदास हो जाती थी कि पता नहीं गुरुजी हमारी सुनेंगे भी या नहीं, मगर गुरुजी सबकी दिल की सुनते हैं। मगर इतना भी है कि गुरुजी ने हमें पल पल बचाया है, हर संकट से बचाया है। और पता नहीं है, हम गुरुजी को दोष देते रहते हैं। मैं भी कहती हूँ, मैं भी गुरुजी से मन ही मन लड़ती रहती थी कि गुरुजी आप मेरी नहीं सुनते हो, औरों की सुनते हो। शायद हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारे माड़े कर्म होंगे जो कटने में गुरुजी थोड़ा समय ले रहे हैं। मगर गुरुजी समय आने पर सब कुछ देते हैं। और गुरुजी का आशीर्वाद रहा, मेहर रही तो हम सबका कर्जा चुका देंगे। बस गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ताकि हम जिनसे भी हमने पैसे ले रखे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके सबका चुका सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपका लख लख शुक्राना। अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्यारी संगत जी। और गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक भी लगाया करो। गुरुजी का जल प्रसाद पीने से सारे रोग कट जाते हैं और चंदन तिलक लगाने से मन को शांति रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।